जो आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न। इसमें कह रहा है जो हमको सवाल दिया है उसका बीजगणितीय तथा ग्राफी निरूपण करो। ग्राफ खींचना हमने कक्षा 9th में भी सीख रखा है अच्छे से, तो और वैसे भी आना चाहिए क्योंकि ग्राफी विधि से हल करो प्रश्न पेपरों में अधिकतर आता है, ग्राफी या प्रतिस्थापन विधि से। और कक्षा 10 में प्रयोगात्मक वाले में भी एक ग्राफ खींचने वाला है, तो इसलिए हमको इसको सीखना है। बीजगणितीय निरूपण करो मतलब हमने समीकरण बनाने हैं, ग्राफी निरूपण करो मतलब हमने ग्राफ खींचना है। यदि हल करो कहेगा तब हमको समीकरण भी हल करने पड़ेंगे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। प्रश्न में कह रहा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफी रूप में व्यक्त करो। प्रश्न व्यक्त करो वाला नहीं आता है पेपरों में अधिकतर, वो आता है पूरा हल करो करके। हो सकता है यही सवाल पूरा हल करो भी आ जाए, तो हमको क्या निकालनी होगी उसमें, आफताब की आयु और पुत्री की आयु। तो हम मान लेते हैं, माना आफताब की वर्तमान आयु हमने मान ली x वर्ष, माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, और माना पुत्री की वर्तमान आयु हमने मान ली क्या, y वर्ष। फिर वो कह रहा 7 वर्ष पूर्व, यानी कि 7 वर्ष पूर्व जब हम देखें तो आफताब की आयु क्या होगी, आफताब की आयु जैसे अभी माना आपकी आयु वर्तमान आयु 15 वर्ष है। अब कोई तुमसे पूछे कि 7 वर्ष पहले तुम्हारी आयु कितनी थी, तो हम क्या करोगे, तुम 15 में से 7 घटा दोगे। वही चीज़ यहाँ भी करनी है। अभी आफताब की आयु x वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व उसकी आयु x - 7 वर्ष। ऐसे ही 7 वर्ष पूर्व हम देखें यदि पुत्री की आयु कितनी होगी, अभी y वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व उसकी आयु y - 7। प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कह रहा है वो, प्रश्न के अनुसार 7 वर्ष पूर्व में तुमसे एक है आफताब की आयु, आफताब की आयु और पुत्री की आयु, इनमें क्या संबंध है, कौन बड़ा है, आफताब बड़ा है, कितना बड़ा है, अपनी पुत्री का 7 गुना है। यदि हमने दोनों को बराबर करना है तो पुत्री की आयु को 7 से गुणा करना पड़ेगा। वही कह रहा हूँ, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि आफताब जो था 7 गुना था। तो यदि हम इसको 7 से गुणा कर दें दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी है x - 7 बराबर 7 गुणा y - 7। ये हो गया हमारा x ऋण 7 बराबर 7y ऋण 7 7 49। सही समीकरण के रूप में लिखें x - 7y, ये इधर आके ऋण हो जाएगा, ये उधर आके धन होगा, तो यहाँ ऋण 49 पहले से है तो -42 समीकरण 1। फिर कह रहा हूँ अब से 3 वर्ष बाद, यदि हम 3 वर्ष बाद की बात करें, आफताब की आयु कितनी होगी 3 वर्ष बाद। यदि बाद की बात कहें हमसे, अभी 15 वर्ष है, 3 वर्ष बाद तुम्हारी आयु कितनी होगी पूछे, तो हम क्या करेंगे, अपनी आयु में 3 जोड़ देंगे। वही यहाँ भी है, आफताब की आयु अभी कितनी थी x, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x धन 3। ऐसे ही 3 वर्ष बाद पुत्री की, यदि पुत्री की अभी आयु है y वर्ष, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष बाद हो जाएगी y धन 3। अब इनमें क्या है, जो आफताब है उसके बड़ा कौन है, आफताब बड़ा है। कितना गुना बड़ा है पुत्री से, 3 गुना बड़ा है पुत्री की आयु। यदि हमने दोनों को बराबर करना है तो क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे क्योंकि ये 3 गुना बड़ा है। यदि हम इसको 3 से गुणा कर दें दोनों बराबर हो जाएंगे। 3 वर्ष बाद इसकी थी x धन 3 बराबर 3 गुणा y धन 3, तो ये हमारा हो गया x धन 3 बराबर 3y धन 3 धन 9। सही समीकरण बना दें, x - 3y, ये उधर जाएगा तो 9 में से घट जाएगा बराबर 6।
समीकरण 2। ये जो हो गया हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 जो बन गया है, ये तो हो गया हमारा क्या, बीजगणितीय निरूपण। अब हमसे कहेगा ग्राफी निरूपण करो। ग्राफी निरूपण करने के लिए हम पहले ग्राफ खींचने के लिए सारणी बनाते हैं। अब समीकरण 1 से सारणी किस टाइप से बनेगी, सारणी हमने बनानी है तो ऐसे करते हैं, ये x का मान रखेंगे और y का जो मान निकलेगा, और x के ऐसे मान रखेंगे ताकि y का मान भी पूर्णांक के रूप में आ जाए, जिससे कि हमको ग्राफ खींचने में सुविधा प्राप्त हो जाएगी। यदि हम x बराबर रख दें, कितना, 0 रख दें, तो समीकरण 1 से क्या मिल रहा है हमको यहाँ, तो हो जाएगा 0 -7 y बराबर -42, ऋण से ऋण कटा, y बराबर 42/7 यानी कि 6। यदि हम 7 रख दें, 7 रखें तो ये हो जाएगा 7 ऋण 7y बराबर 42 -42, ये उधर जाके धन हो जाएगा, -7y बराबर -49, तो y बराबर 49/7 यानी कि 7। ऐसी समीकरण 2 से, 2 के लिए भी हमको टेबल बनानी पड़ेगी ऐसी ग्राफ खींचने के लिए। x के मान रखेंगे, y के मान निकालते जाएंगे। x की जगह क्या रखें, 0 रख देते हैं तो क्या होता है, x में समीकरण 2 ये है, x की जगह 0 रखेंगे तो ऋण 3y बराबर 6, तो y बराबर 6/3, 6/3 ऋण 2 हो गया। फिर हम रख देंगे, हम कितना, 6 रख देंगे, 6 रख दें तो ये 6 उधर जाके 0 हो जाएगा, 6 ऋण 6 हो जाएगा इधर, ऋण 3y बराबर 0, तो y बराबर 0। ये हो गया इस टाइप से, ये हमको मिल गए बिंदु। अब जब हमने ग्राफ खींचना है, ग्राफ खींचना है तो क्या करेंगे, ये इस तरीके से हम इसका ग्राफ खींचने के लिए 0,6 और 7,7, 0,6 x अक्ष धन में, इधर को ऋण में, y ऊपर को धन, नीचे को ऋण। पहला हमको चाहिए, पहला बिंदु हमारा था 0,6, x बराबर 0 ये हुआ, y बराबर 6 कहाँ होगा, ये यहाँ से यहाँ तक कितने खाने होते हैं, 10, यहाँ से यहाँ तक छोटे वाले 20 खाने, 20 खानों के बाद मैंने 10 लिखा है, यानी कि 2 छोटे खाने बराबर 1 खाना है, तो 10 खानों बराबर 5, यहाँ पर हो गया 6, x बराबर 0 यहीं पर हुआ, तो ये हो गया हमारा 0,6। दूसरा 7,7 चाहिए, यहाँ पर तक 5 होगा, अगले 4 6 यहाँ हो जाएगा, 7 यहाँ पर, 7,7 ऊपर को 5, 6, 7, ये बिंदु हो गया हमारा 7,7। इस टाइप से इन 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा जो होगी हमारी, वो हो जाएगी इस टाइप से। इसके नहीं मिली तो ऐसे ही काम चलाएं, ऐसे। अगले के लिए हमारे पास बिंदु हैं 0, ऋण 2, x बराबर 0, y बराबर ऋण 2 आ रहे हैं, तो 4 खानों के बाद आएगा, 2 खानों का मतलब 1 अंक है, तो 2, यानी कि यहाँ पर 0, ऋण 2, x का 0, y का ऋण 2। दूसरा है हमारा 6,0, x का 6, 5 हुआ, 6 यानी कि ये हो गया। इस टाइप से जो हो गया हमारा ये। अब इनसे जाने वाली रेखा, इन 2 बिंदुओं से रेखा जारी है, ये इस टाइप से जाएगी, ये ऐसे ये गई। अब देखें हम, यदि हमसे कहता हो ग्राफी विधि से हल करो, ठीक है, ग्राफी विधि से ये बिंदु था हमारा 0,6, 6,0, y का 0। ग्राफी विधि से हल करो कहेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर वो बिंदु काट रहे हैं वह क्या बिंदु क्या कहलाएगा हमारा, उसका
ये जैसे हमारे ये काट है ना, अब यहाँ के लिए एक्स निर्देशांक कितना हो, 40, 41, 42 के छेद में है, और ऊपर को मार रहा है तुम्हारा, यहाँ पर हो गया 10, 11, 12 लगभग, 42,12 आ रहा है यहाँ पर, 42 ऊपर लिख लेते हैं, 42,12, 42,12 आया। तो ये हो गया तुम्हारा एक्स निर्देशांक में 42 है, तो x बराबर 42 और y बराबर 12, ये हमारा आंसर हो गया। x क्या था हमारा, आफ़ताब की आयु, आफ़ताब की आयु 42 और पुत्री की आयु आई हमारी 12। खाली ग्राफी निरूपण कहेगा तो हम केवल इतना ही करना है, हमने आंसर कुछ नहीं बताना है। यदि आप ग्राफी विधि से हल करो तो हम देखेंगे पहले रेखाएं कहाँ पर काट रही है, उसके एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक, एक्स और वाई के मान हो जाएंगे। अब देखते हैं हम ये सही है या नहीं है। आफ़ताब की आयु 42 आई, पुत्री की 12 आई, वगैरह 7 वर्ष पूर्व ये कितनी हो जाएगी, 42 में से 7 घटाया 35, 12 में से 7 घटाया 5, 5 सत्ते 35, इसका 7 गुना आ गया, इसका मतलब सही है। 3 वर्ष बात कर रहा है, 43 वाली 45 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 15, 15 3 45, 3 गुना हो गया। तो ये हो गया हमारा कैसे हम करते हैं बीजगणितीय निरूपण और आलेखीय निरूपण। बीजगणितीय निरूपण में हमने केवल समीकरण बनाने हैं, आलेखीय निरूपण में ग्राफ खींचना है। ग्राफी विधि से हल करो कहेगा तो हमने उनके एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक भी वो करने हैं। अब इस प्रश्नावली के बाकी 2 क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेना, सरल हैं। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 है करके 1 किलोग्राम सेब का x मान देंगे, 1 किलोग्राम अंगूर का y मान देंगे, तो 2x + y बराबर 160 हो जाएगा। ऐसे अगला समीकरण 4x + 2y बराबर 300 हो जाएगा। बीजगणितीय निरूपण ग्राफिक खींचने के लिए ऐसे ही ग्राफ बना देंगे। तो अगले वीडियो में हम सीखेंगे अगली प्रश्नावली 3.2 को। धन्यवाद।